ओके। फिर आएगा वर्ब फॉर्म, तो वो है हमारा V3 पास्ट पार्टिसिपल। जो एग्जांपल देखा था गो, वेंट एंड गॉन, तो होगा गॉन। ओके, ईट, हैड एंड ईटन, तो यहाँ पे होगा ईटन। तो सब्जेक्ट हैड प्लस बीन। फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पद। मैंने कल पोएम लिखी, तो पोएम जो है मैंने लिखा तो वो पोएम होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सेंटेंस पैटर्न एक्टिव एंड पैसिव। देखिए दोस्तों, जब भी हम ग्रामर सीखने बैठे ना, तो लाइक आधा अधूरा मत सीखिए। ग्रामर सीखने की सही, आई वुड से द टेक्निक, थियरी और सही रीत जो है, मेथड ये है कि आप उसे पूरा का पूरा सीखें। क्योंकि विदाउट ग्रामर, आई डोंट से, कई लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि टू स्पीक इंग्लिश, फॉर द स्पोकन इंग्लिश, फॉर जनरल कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट वी डोंट नीड ग्रामर। बट मेरा सवाल यह है कि भाई विदाउट बेस इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ एनीवन एफिशिएंटली, प्रोफिशिएंटली। सो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, एक्टिव सेंटेंस देखते हैं इसका, और फिर देखेंगे हम पैसिव। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं, समझ लेते हैं व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। एक्टिव यानी कि जो भी एक्शन में मैं यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो होता है ग्रामर की लैंग्वेज में सब्जेक्ट। वो खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो होता है एक्टिव। कर्तरी एंड कर्मणि, आपने शायद हिंदी ग्रामर पढ़ा हो, तो लाइक प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन में आता है। तो जब कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व है कोई भी एक्शन में, तो वो होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस कर्तरी, और वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है तो वो होता है पैसिव कर्मणि सेंटेंसेस। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कल मैंने एक पोएम लिखी, कविता लिखी कल। ओके, ये हमारा पास्ट का एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने कल एक कविता लिखी। तो मैंने लिखी, तो क्या है, मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो वो हुआ एक्टिव कर्तरी। लेकिन जब हम ऐसे बोले कि कल मेरे द्वारा एक पोएम लिखी गई, मैंने लिखी तो एक्टिव, मेरे द्वारा लिखी गई तो पैसिव कर्मणि। तो दोनों, ऐसा नहीं कि सभी जगह लाइक हम बोलने में या फिर लिखने में या फिर सुनने में पढ़ने में एक्टिव ही इनफ है, नहीं, पैसिव भी हमें चाहिए, तब जाके हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। तो एक्टिव सेंटेंस में हम देखते हैं एज यूजुअल सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हम यहाँ पे अफर्मेटिव मीन्स के हमारे जो विधान वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस वही देखेंगे, फिर उसको मैं कैसे अल्टर करना है वो सिखाऊंगा। तो पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा मेन जो टू बी है वो तो यहाँ पे आता नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पे हैड। ओके, फिर आएगा वर्ब फॉर्म, तो वो है हमारा V3 पास्ट पार्टिसिपल। जो एग्जांपल देखा था गो, वेंट एंड गॉन, तो होगा गॉन। ओके, ईट, एट एंड ईटन, तो यहाँ पे होगा ईटन। तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3। फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पद। मैंने कल पोएम लिखी, तो पोएम जो है मैंने लिखा तो वर्ब है, पोएम होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड। फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो मैंने बोला कि भाई कल यानी कि यस्टरडे, तो वो जाएगा लास्ट में। आपको सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, दैट्स इट। इसका अगर हम पैसिव करें तो क्या होगा, मेरे द्वारा लिखी गई, क्या पोएम मेरे द्वारा लिखी गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के लोकेशन में। ऑब्जेक्ट तो हमने पहले ले लिया, फिर एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब तो हमें डालना ही है, पैसिव हो या कुछ भी, वरना ये परफेक्ट पास्ट का कैसे पता चलेगा। हो गया हेड प्लस, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो परफेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब और हमारे मेन वर्ब के बीच में यूज होगा बीन, जो हमने परफेक्ट प्रेजेंट में भी यूज किया था। वहां हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 था, यहाँ पे हैड बीन V3। एक्टिव में हैज, हैव प्लस V3, यहाँ पे हैड प्लस V3। सिर्फ क्या करना है, आपने एक सीख लिया ना स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिकली सब आएगा, लेकिन पहला आपको परफेक्टली सीखना है। हो गया ऑब्जेक्ट हमारा हैड बीन V3। अभी ये जो है ना सब्जेक्ट यानी कि मैं था,
मैंने लिखा, फिर हम कैसे बोलते हैं, मेरे द्वारा, तो ये हो जाएगा लास्ट में। वर्ब के बाद होगा बाय करके सब्जेक्ट, बाय मी, तो बाय करके सब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म था आई, यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। आई होगा तो मी, ही है तो हिम, शी है तो हर, वी है तो अस, यू का यू, दे का them। तो ऐसे भी आपको सारे बेसिक फॉर्म से वो भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो है ना, वो जहां पे है, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो उसे एक्स्ट्रा ही रखिए, उसे लास्ट में थे लास्ट में ही रखिए। आप फोकस कीजिए, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दे आर दी प्राइमरी सोल्जर ऑफ योर सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस है उसे परफेक्टली सीखना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीजों पे ध्यान दीजिए, आपका ग्रामर है वो डन है, इतना ही होगा। तो एक्टिव एंड पैसिव हो गए। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा बोला ना कि मैंने कल एक पोएम लिखी थी, मैंने कल एक पोएम लिखी थी, वही सेंटेंस बनाते हैं हम। मैंने यानी कि मैं, आई। ओके, चलो सब्जेक्ट है मैं, तो वो हो गया आई। फिर लिखना, राइट, तो राइट V1, wrote V2 एंड written V3। फिर हैड आएगा ना, तो आई हैड, देन रिटन वर्ब फॉर्म। आई हैड रिटन, क्या लिखा था मैंने, तो एक कविता लिखी, पोएम, तो आई हैव रिटन अ पोएम। कब, तो के कल, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स वो जो होगा हमारा लास्ट में गया। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैड हैड, V3 V3, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा वर्ड। आई हैड रिटन अ पोएम। अभी देखिए एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, अभी देखिए एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये जो सेंटेंस है आई हैड रिटन अ पोएम यस्टरडे, इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिखूं, सिर्फ हेड को निकाल देंगे, रिटन को, और इसको डाल देंगे हम सिंपल पास्ट में, आई रॉट अ पोएम, तो क्या होगा। मान लो दो सेंटेंस है हमारे पास, आई हैड रिटन अ पोएम यस्टरडे, दूसरा है आई रॉट अ पोएम यस्टरडे। क्या डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंट सिंपल है। आई रॉट अ पोएम, मेरी गर्लफ्रेंड है, महबूबा है, उसके लिए मैंने पोएम लिखी, दिल से लिखते हैं ना, तुम मेरी आंखों में हो, तुम मेरे जिगर जान हो, कुछ भी, लाइक मैं इतना, लाइक आई एम नॉट पोएटिक पर्सन, सो आई कैन राइट, बट लिखता तो कुछ ऐसा ही लिखता है ना। तो आई रॉट अ पोएम, दैट मीन्स मैंने वो जो पोएम लिखी दिल से लिखी है, बाय हार्ट लिखी है, मुझे पसंद था, मैं इमोशनली अटैच था तब लिखी। और ये जो दूसरा सेंटेंस है, आई हैड रिटन अ पोएम यस्टरडे, स्कूल से दी थी, लिखनी थी, लिख दी, ऐसा ही कुछ भी, हमें क्या लेना देना, क्योंकि पोएम हमारा काम नहीं है। आई हैड नथिंग टू डील विद दी पोएम, सो यहाँ पे होगा विदाउट इंटेंशन और यहाँ पे विथ इंटेंशन। तो आप समझ गए होंगे अभी यहाँ पे भी कि सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट क्यों है। ओके, ये हो गया हमारा एक्टिव। अभी इसका करते हैं पैसिव। तो क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था ना पहले आ गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ पोएम, उसको लाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल है, उसका करना पड़ेगा कैपिटल, सो अ पोएम, अ पोएम। चलो पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हैड, तो चलो डाल दिया हमने यहाँ पे सेंटेंस में हैड। फिर बिन, तो हैड प्लस बिन, और वर्ब फॉर्म तो यहाँ पे है रिटन, अ पोएम हैड बिन, फिर वर्ब फॉर्म हमारा है V3 रिटन, अ पोएम हैड बीन रिटन, वर्ब फॉर्म फिर बाय, बाय मेरे द्वारा है ना, तो यहाँ पे था आई, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारा आई है, जो सब्जेक्ट के पोजीशन में, उसे ले जाना है कहाँ, पीछे, यानी कि ऑब्जेक्टिव, तो आई का हो जाएगा मी, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे आई का होगा मी, यू का यू होगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, ऐसे आई का मी, तो हो गया बाय मी। और एक्स्ट्रा वर्ड हमारा क्या था, यस्टरडे, उसको पीछे है तो उसे लास्ट में ही रहने दो, हो गया हमारा पैसिव। एक्टिव वॉइस, तो आई हैव रिटन अ पोएम यस्टरडे, पैसिव, अ पोएम हैड बीन रिटन बाय मी यस्टरडे। सो
सेंटेंस पैटर्न्स इजी है, टेंस इजी है। आगे हम देखने वाले हैं सारे के सारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में वो सारे के सारे सेंटेंसेस, मान लो कि कितने भी इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हु वगैरह, सारे के एक्टिव और सारे के पैसिव, एक ही बारी में आप सारा का सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीख जाओगे। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। आज अब तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।